आप सबको जय मसीह। उपवास का आज छठा दिन है और आज के लिए जो परमेश्वर ने आपको और मुझे जो वचन दिया है वह है अपनी बड़ाई ना करें और झूठी दिखावे के जीवन जीने से बचे रहें। और इसके संदर्भ में परमेश्वर हमें बहुत कुछ कहता है अपने वचन से और कुछ चीज़ों से वो परे रहने के लिए कहता है। और अगर आपके और मेरे अंदर ये इच्छा है तो उससे कैसे बचे इसके लिए भी परमेश्वर बात करता है। हम पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 7:18 में लिखा है कि जो अपनी ओर से कुछ कहता है वह अपनी ही बड़ाई चाहता है, परंतु जो अपने भेजने वाले की बड़ाई चाहता है वही सच्चा है और उसमें अधर्म नहीं। इससे आप पहचान सकते हैं जो अपनी बड़ाई चाह रहा है उसका इरादा गलत हो सकता है, पर जो अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता है उसकी बड़ाई चाहता है उसको आप इन बातों से पहचान सकते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 13:4 कहता है 10:18 कहता है क्योंकि जो अपनी बड़ाई करता है वह नहीं परंतु जिसकी बड़ाई प्रभु करता है वही ग्रहण किया जाता है। परमेश्वर के राज्य में खुद की बड़ाई करने वालों को परमेश्वर ग्रहण नहीं करेगा। कहता है कि जिसको परमेश्वर बड़ाई करता है, प्रभु बड़ाई करता है, वही ग्रहण किया जाएगा। और इससे बचे कैसे? होता है कई बार बहुत सारे मसीह भाई बहन या कई बार हमें भी जब कोई हमें आदर नहीं देता, कलीसिया में जय मसीह नहीं करता, हमें बुरा लग जाता है। ये स्वभाव क्यों होता है और हमें हमारे अंदर क्यों ऐसी चीज़ें उत्पन्न होती है? हमें ठेस लग जाता है। हम किसी से उम्मीद रखते हैं और जो हमारे उम्मीदों के अनुसार वो खरा नहीं उतरता है तो हमें बुरा लगता है। पर इससे हम बचें कैसे? उसका 1 कुरिन्थियों 13:4 में लिखा है कि प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। अगर परमेश्वर के प्रेम में आप बने रहे, अगर उसका प्रेम को आप चखेंगे, जब उसके करीब जाएंगे, एक ऐसा स्वभाव आप में देगा कि इन बातों का जगह नहीं रहेगा आपके अंदर। कोई आपको जय मसीह नहीं बोले, कोई आपको आदर नहीं देता है तो इससे आपको डाह नहीं होगा, क्रोध नहीं आएगा। और जब आप कुछ करते हैं किसी के लिए तो आप अपनी बड़ाई खोजने के लिए नहीं करेंगे, आप उदारता से करेंगे, करके भूल जाएंगे, है ना। परमेश्वर का हमें वचन कहता है किसी को सूद पे पैसे मत दो, अकाउंट मत रखो, भूल जाओ। तो इस तरह से परमेश्वर जब हमें अपने प्रेम से भरता है तो उसके प्रेम में धीरज है, उसके प्रेम में डाह नहीं है। इन बातों के द्वारा परमेश्वर हमें स्थिर करता है। अगर आप उसके प्रेम में हैं, आप स्थिर बने हुए हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं विश्वास करता हूँ कि आपने इन वचनों से बहुत कुछ सीखा है। प्रभु आप सबको आशीष दे।